किस प्राइस में बुक कराई थी आपने? 108 1 करोड़ 8 जी लकी आदमी है ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या है गाड़ी का? जी जी क्या मेरे ख्याल से 126 के करीब पहुंच गई हुई है। वो खैर, बुकिंग मेरी का भी रेट नहीं है, मार्केट का रेट 1.55 का है। ओह, तो अभी आप 1 करोड़ भर के 1.5 करोड़ में एंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मजर और पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूजर रिव्यू करने जा रहे हैं ये टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर भी वैसे जिस तरह मैं हमेशा कहता था ना, यारिस के अंदर एक मीना बाजार है, तो फॉर्च्यूनर के अंदर भी समझ नहीं आता। लोग पूछते हैं वी जी, फिर सिग्मा था, फिर सिग्मा के बाद अब जो लेजेंडर है वो भी है। इसी तरह जो आपके पास रेवो है उसमें रेवो रॉको दोनों आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन ऐड होती जा रही है। मेरे साथ उसामा मौजूद हैं। उसामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। ठाक। उसामा, अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दीजिएगा हमारे यूजर्स के लिए। जी, दिस इज़ बेसिकली फॉर्च्यूनर लेजेंडर ठीक है। 2022 ठीक है। और दिस इज वाज डिलीवर्ड लाइक इन लास्ट मंथ जून। सही है। लास्ट वीक ऑफ लेजेंडर, ये हम अपने यूजर के लिए बता दें कि लेजेंडर डीजल में ही आता है। लेजेंडर सिग्मा सिर्फ वाला डीजल ही में है। आता है। एक फॉर्च्यूनर के ऊपर एक टॉप वेरिएंट आया है ठीक है। 2.8। सिग्मा के ऊपर बेसिक। अच्छा उसामा, ये आपने गाड़ी ऑन पे लिए बुक कराई थी? मैंने बुक कराई थी। कब कराई थी? ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी स्टोरी ये थी कि मैंने अक्टूबर में कराई थी फॉर्च्यूनर बुक। ठीक है। तो आफ्टर 2 मंथ्स फिर हमें यही पाक व्हील्स की ब्लॉग से पता चला कि आपकी वीडियो आई, वो जो वीकली आती सही है कि जी लेजेंडर की बुकिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो हम सारे फिर घर वाले थे कि यार हमने तो मतलब मुझे भी आइडिया था और आपने हमने इसको इनसे बात upgrade भी कराया? की थी। नहीं ठीक नहीं, ये बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने किया कि जी अभी जो इसका कोई होता है, कोई नंबर होता है, कोई चीज़ होती ठीक है, है। तो वो नहीं हो सकती, तब आपको कैंसिल करा के नहीं करानी पड़ी। सही है। तो जनवरी में फिर मैंने बुक कराई। ठीक है। और ये मुझे जून में ही उन्होंने कहा हुआ था और जून के लास्ट वीक में मुझे किस प्राइस में बुक कराई थी आपने? 108 1 करोड़ 8 जी लकी आदमी है ना। हाँ जी, आज का रेट अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या है गाड़ी का? जी जी क्या मेरे ख्याल से 126 के करीब पहुंच गई हुई है। वो खैर, बुकिंग मेरी का भी रेट नहीं- है, मार्केट का रेट 1.55 का है। ओह, तो अभी आप 1 करोड़ भर के 1.5 करोड़ में एंजॉय कर रहे हैं। जी अच्छा, हम हमेशा यूजर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका परचेज डिसीजन था, तो और भी आपने कोई गाड़ियां कंसीडर की थी इस प्राइस बजट में कि सिंगल लोन आपको था कि यार मैंने फॉर्च्यूनर ही लेना? सुनील भाई, आपको पता है कि इस वेरिएंट में एक तो इस प्राइस रेंज में अगर आपने नई गाड़ी कोई लेनी है तो और तो कोई गाड़ी है नहीं ठीक अपार्ट है। फ्रॉम किया सोरेंटो, सही है। विच वाज वे नॉट इन द आवर कंसिडरेशंस। ठीक है। कि वो गाड़ी मतलब उस तरह की वो चीज़ नहीं थी। तो और दूसरा ये था कि वी जस्ट हैड टू बाय लाइक अ न्यू कार। सही है। तो उसमें फिर यही ही एक ऑप्शन थी। सही है। और फिर जब लेजेंडर आई मैंने कहा हमने यही ले, काफ़ी अरसे से प्लान था कि अच्छा जी फॉर्च्यूनर लेनी है एंड वी हैव लाइक अच्छा, और फॉर्च्यूनर के अंदर ही पेट्रोल वर्सेस डीजल डिसीजन कैसे हो? अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है, तो मैं इसलिए बड़ा clear बिल्कुल पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली वही था कि जी हमने टॉप वेरिएंट लेना है। ठीक है। तो तब भी हमने सिग्मा ही बुक कराया हुआ था। सही है। गिवन पार्ट हमने कभी डीजल गाड़ी नहीं रखी थी। पॉइंट ये था कि अच्छा यार जो नहीं, पर इनका- टॉप वेरिएंट अगर हम उसका पेट्रोल का जो वी वेरिएंट है वो भी टॉप है और ये भी है, जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाई डिड यू हाँ, कंसीडर कि मैं बिल्कुल। डीजल लूं? जी, उसमें भी बेसिकली मैं कहूँगा कि सबसे मेजर पार्ट जो है वो हम जो है पाक व्हील्स ही देखते हैं, सही उसी है। के रिव्यूज़ देखते हैं। सही है। और एक और भी था दोस्त, सियालकोट में मेरा एक दोस्त है, ठीक और है। उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि हाँ जी मैंने 2.7 पेट्रोल चला के देखी है, जी। वो अंडर पावर्ड है। ठीक है। ठीक है। फिर जब मैंने आपकी भी वीडियोस देखी उसमें भी एक था, ठीक मेरे है। ख्याल से 1-2 रिव्यूज मैंने भी देखे। सही सही। तो उसमें था कि यार अंडर पावर्ड। फिर हमें था कि यार इफ वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस मच मनी देन व्हाई नॉट गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह आपने कहा कि जी मैंने कि डीजल we लेनी है, पर wanted- डीजल में exactly। फुल और ये मुझे काफी मतलब मजा भी आ रहा है जो मैंने डीजल ली। अगर पुराना वाला था उसमें एक तो ऑरेंज टाइप जो था, मशरूम ऑरेंज इंटीरियर था। जी। एम्बिएंट लाइट इसमें ये जेनो ने आपने नहीं लगवाई थी? नहीं, सब कुछ एम्बिएंट लाइट everything is जेनो आ stock, हाँ, गई। nothing। सो कलर कॉम्बिनेशन इंटीरियर का चेंज हो जी। गया, बाहर के एलॉयज चेंज हो गए, जी। हेडलाइट्स चेंज हो गई हैं, Headlights बम्पर change चेंज हो गए हैं, एंड देन अगेन पीछे पूरी ब्लैक आउट है, किसी भी कलर में होगी, उसकी जितनी क्रोम गार्निश थी वो सब ब्लैक हो गई है। बिल्कुल ऐसी है। और तो कोई चीज फर्क नहीं है। रूफ लाइनर भी ब्लैक आ गया है। रूफ लाइनर ब्लैक आ गया आपके पास। ठीक है। और क्रूज तो पहले भी आता क्रूज था। पहले भी था। साइड मीटर जो मेरा ख्याल है लास्ट जून में फेसलिफ्ट जी हुआ था वही आ उसके गया था। वे वाला चेंज और रिवो में रॉको में जो बिस्ना इन्होंने ठीक किया है। डुअल क्लोन जाइमेट कंट्रोल आ गया यहाँ जी। पे, जो इसका कूल बॉक्स टाइप है ये तो जिसको- हमेशा से ही है। Cool बाकी box सारा में। कुछ सेम ही है। जी। एक चीज इन्होंने चेंज किया मेरा ख्याल है, जो पेट्रोल वेरिएंट था उसमें भी 4x4 दोबारा आ गया, पहले वो खत्म हो गया 4x4 वो तो 2021 के एंड पे आ गया। ठीक है। यहाँ पे इको स्पोर्ट्स नॉर्मल 3 इसमें मोड पहले आ 2 गए। होते थे जी। अब इसके अंदर जो है वो नॉर्मल भी दे दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपने कितनी चला ली है? ये मेरे 750 किलोमीटर ठीक है। ऑलमोस्ट। अच्छा, इसका हेड यूनिट कैसे? बिकॉज पिछला जो इसका इटरेशन थे उसका जो हेड यूनिट ये जून में चेंज हुआ, उससे पहले वाला तो बहुत फारक था। एग्जैक्टली। इसका जो है अभी मैंने जो है एक लॉन्ग ट्रैवल किया इसके ऊपर। ठीक है। अभी मैं इस्लामाबाद से होके आया। सही है। तो वहाँ पर रास्ते में कॉल्स और ये सारी चीज़ें, स्पीकर, माइक, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगा। ठीक है। साउंड सिस्टम Navigation बहुत भी मजे है का था। नेविगेशन मेरे ख्याल से नहीं है इसमें। अच्छा,
होनी चाहिए वैसे, नॉट मेरा दैट आई ख्याल हैव है। डिस्कवर्ड। होगी। और इसका साउंड सिस्टम भी ठीक है। हाँ साउंड सिस्टम अच्छा। और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी में ये तो नहीं आप बात करें तो अगला कह रहे नहीं, हेलो नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, बहुत वो बहुत बड़ी कंफर्टेबल चिड़चिड़ जाती है है। उससे। जो पीछे वाले बंदे हैं उनका थोड़ी सी डैम्प सी आवाज़ आती है, पता भी ठीक चलता है है। कुछ साइड से बोले, क्योंकि ये इसके हैं। सही है। और यहाँ से आपकी जो है ना ड्राइवर की जो है वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी। ठीक है। मुझे किसी ने उस दिन बोला कि दोस्त ने बल्कि लिए, वो कहते हैं कि इसकी सीटें बड़ी कंफर्टेबल हैं, पिछले वाले की सीटें भी इतनी ये comfortable एक नहीं हाँ, थी। ये वो वाली चीज़ है कि ये भी एक चीज़ थी जो पिछले के साथ कंपैरिजन में ये थी कि जो सीट्स का पिछली सीट्स का स्पेशली सही है। वो और ये अगली सीट्स भी उन्होंने कंफर्टेबल की हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा इन्होंने चेंज किया कि इसको थोड़ा और कंफर्टेबल कर दिया। ठीक है। अच्छा, एज ए यूज़र हर इंसान की जो है ना एक ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं कि यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस करते हो कि यार इस गाड़ी में ये भी होना चाहिए था? हाँ जी, सबसे वही ये मेजर देखें, ये देखें। सनरूफ। ओ, ओ, ओ। उसने शीशा भी नहीं लगाना और उसने बचत हो गई नहीं, उसकी तो बचत हो गई, हमारी हुई नहीं। आगे रोक के देख लें। अच्छा, तो इसकी आपने इंश्योरेंस कराई है? नहीं करा लें, क्योंकि ये तो ठीक है पार्ट्स मिल तो जाएंगे, लेकिन अब जो पार्ट्स की प्राइसेस हो गई ना, मतलब खुदा ना खास्ता अभी हमारे सामने को मोटरसाइकिल वाले भाई करने लगे थे काम, तो अगर वो बत्ती तोड़ देते तो 1.5-2 लाख रुपए की बत्ती है। तो इस गाड़ियों के पार्ट्स की प्राइस इतने ज़्यादा हो गए हैं, सेफ्टी के आजकल कंसर्न इतने ज़्यादा हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो, और हमारी ऑडियंस को मैं कहूँगा कि गाड़ी को इंश्योरेंस ज़रूर करा लें। अगर आप गाड़ी इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पे हम लोग इंश्योरेंस पेज बना दिए जहाँ पे इस्लामिक और जो तकाफुल है उसकी भी ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप देख के अपनी गाड़ी को इंश्योर करा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है, जो आजकल के हमारे सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं, जो रोड कंडीशन है, इन सब के ऊपर अपनी गाड़ी को इंश्योर करा के रखें, ताकि किसी भी जो ऐसे कहते हैं ना ऐसे नुकसान से आप बच सकें जो कि इंसान की जेब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अच्छा, इसकी अभी तो सर्विस कराने की बारी नहीं है, और पार्ट्स तो मेरा ख्याल है टोयोटा के पार्ट्स का सवाल तो कोई पैदा ही नहीं होता कि ना मिले हैं। प्लस ये इंजन जो है क्रॉस लिस्टेड है, डिफरेंट गाड़ियों में भी आता है, रेवो में भी आता है, इसमें भी आता है, तो इंजन पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स तो ढूंढने का तो कोई मसला मेरा ख्याल है पैदा नहीं होता। ट्रू। रजिस्टर आपने करा ली? बस ये लाइक सोन इंशाल्लाह अभी बस वो सीरीज़ का ही देख रहे थे ठीक है, कि कोई सीरीज़ थोड़ी बेहतर आ जाए। अभी मेरे ख्याल से ALJ चल रही है शायद, सही है, तो वो थोड़ा सा के देखते हैं, थोड़ी सी बेहतर सीरीज़ है तो बस करा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अभी इसके अलावा पार्क व्हील्स की कुछ सर्विस कभी यूज़ की? पार्क व्हील्स की मैंने अपनी गाड़ियाँ जितनी पिछली बेची हैं पार्क व्हील्स के वो वहीं से बेची हैं। ठीक है, रिव्यूज़ देख के ये गाड़ी ली हाँ है? जी, हम तो बहुत रेगुलर हैं। अच्छा। काफ़ी अरसे से मैंने अपनी स्विफ्ट जो है वो पार्क व्हील्स के थ्रू बेची, अपनी होंडा सिटी थी मेरे पास ब्लैक, वो भी मैंने पार्क व्हील्स के थ्रू ही बेची। तो अभी आपके जो ऐसे गाड़ी की जो मैंने अभी प्राइस बताई है, जो आज करंट मार्केट जा रही है, उसको देख के आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं भी इसको बहुत खरीदूं? ज़्यादा, लेकिन अगेन दिस वाज नॉट द पर्पस टू बाय दिस कार के हमने बेचनी है, क्योंकि ये तो उसी टाइम जब मैं नहीं, आजकल तो लेने गया इतने हूं ना, पैसे बढ़ गए कि ईमान डोल जाता है, लोग कहते हैं यार भेज दो। तो मैं जब गाड़ी लेने गया हूँ ना, वहीं पर एक थी लाइक देवर वाज अ पार्टी, और उन्होंने कहा कि ये 125 की या 130 की जो है कह रहे हैं कि हमें दे दें। तो मैं कहा नहीं, हमने इसलिए थोड़ी ली है। अगर हमारा पर्पस होता तो शायद हम कर लेते, क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया था कि पहले मैंने फॉर्च्यूनर बुक कराई थी सिग्मा। सही है। तो वो मेरा प्लान उस पर यही था कि मैं कैंसिल ना करूँ, लेकिन खैर इतने पैसे नहीं थे कि 2 फॉर्च्यूनर कर लेते। उसका प्लान यही था कि हम बेच देते। अच्छा, इस गाड़ी का जो डिसीजन आपने लिया, अच्छा, ये 2 चार्जिंग पॉइंट भी ऐड जी, कर दिए, ये पहले 2 नहीं चार्जिंग थे? पॉइंट ऐड की, यस। जो आपने डिसीजन लिया इसमें 7 सीटर होने का भी कोई हाथ था कि नहीं? नहीं, नॉट दैट, इट वाज नॉट अ नीड। सही है। बस नीड यही थी कि वी जस्ट वांटेड लाइक अ बिग कार, तो सही वही है। वाली चीज़ थी। सही। फ्यूल एवरेज का कोई आइडिया हुआ अभी तक क्या दे रही है? हाँ जी, 10 दे रही है, और मैंने मतलब जितना डीजल का सुना है लेजेंडर का, हाँ। जो कंपनी क्लेम भी कर रही है वो 11 to 13 है। ठीक है। और मुझे अभी ये जो है वो 10 दे रही है। इट्स नॉट लाइक 10 with a lighter foot के? नो, मैंने प्रॉपर मैं आपको बताया कि मैं GT रोड का एक सफ़र किया है, हाँ। और वहाँ पे आपको तो इस तरह से होता भी नहीं है, क्लच ब्रेक प्रॉपर है, और इतना कोई मैंने कोई इतने प्यार से नहीं चलाई है, और ये मुझे 10 दे रही है, तो हाँ, मेरा ख्याल आई है एम श्योर कि बाय द टाइम थोड़ी बेहतर भी होनी है इसकी। शहर में आपको देनी चाहिए इसको 10-11 तो बड़े आराम से देती है। मेरे ख्याल से इतनी हो जाएगी, इतनी खैर चलाई भी नहीं है, और वो मेरे ख्याल से मैं आपकी वीडियोस वगैरह पहले भी देख रहा था, और मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है कि बाय द टाइम इसकी एवरेज इंप्रूव ही होती है। ठीक है। अच्छा, इसके जो डीजल की अभी बात फिर अगेन पेट्रोल डीजल की होती है कि डीजल में कोई नैगिंग साउंड तो नहीं आती आपको? कि पुराने जमाने में होता था कि डीजल गाड़ी स्टार्ट करे कड़ बहुत ज्यादा आती नहीं, थी। मैंने तो अभी तक कोई इस तरह चीज़ नोटिस नहीं की, काफ़ी। तो आपको ये फील नहीं हुआ कि यार मैं हमेशा से पेट्रोल गाड़ी वाला था, मैं कहाँ फंस गया हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो खैर मेरी पहली गाड़ी है, और ये भी मैंने कोई अभी सिर्फ 800 किलोमीटर ही चलाई है। सही है। तो इतना मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ। हो सकता है बाय द टाइम कोई चीज़ हो उस तरीके से हम देख सकें। नहीं, वैसे ही लेकिन मतलब अभी नहीं। आवाज इंजन की आपको बुरी तो नहीं लगी ना? नहीं, हाँ थोड़ी सी लाउड है, सही ये गाड़ी है। लाउड है, लेकिन अगेन दैट वाज आई वाज एंटिसिपेटिंग बिफोर बाइंग दिस कार कि हाँ ये इसी तरीके अच्छा, से। डीजल गाड़ी का टॉर्क बड़े मजे का होता है, आपको जी। ऐसा लगता है कि वेरी मच इन कंट्रोल, Exactly. पेट्रोल गाड़ी में वो ये नहीं आता। सबसे मेरे भी दोस्त
जो मेरे साथ है मैं उनको भी रास्ते में ये बता रहा था कि जो पावर की जो फील है इसके अंदर वो बहुत मजे की वो है। बहुत ज़्यादा मजे का टॉक Exactly. आता है। ठीक है, बाकी तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स इज सेम। जो डिफरेंसेस है हमने कोशिश की है कि वो यूजर्स को बताएं कि इस गाड़ी में डिफरेंसेस क्या थे। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।